सांस्कृतिक केन्द्र काठमाडौँ तथा राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित नेपाल भारत कवि सम्मेलनमा उपस्थित सबैमा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। म रञ्जना। नमस्कार, मैं मधु। आज नेपाल भारत कवि महोत्सव समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी गणमान्य व्यक्ति, सभी हिंदी प्रेमी जनों, सभी नेपाली कविता वाचन करने लोग जितने भी उपस्थित हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हामी काव्य उत्सवमा छौँ। आज हामी नेपाली र हिन्दी कविता वाचन गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेषतः आधुनिक दोहाका कवि नरेश साण्डिल्यजीको नेपाल आगमनको अवसरमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर दुई देश बीचको साहित्यिक सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउनका लागि आज हामीले यो काव्य उत्सव कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूलाई म हार्दिक स्वागत अभिनंदन गर्दछु। मैं थोड़ा सा हिंदी में वाचन करके सुनाती हूँ नरेश साण्डिल्य जी के लिए। नरेश साण्डिल्य जी को यह बुद्ध भूमि नेपाल के देश, कला, साहित्य और संस्कृति के उर्वर भूमि नेपाल के काठमाडौँ में स्वागत अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। नरेश साण्डिल्य जी बहुमुखी प्रतिभा का विरासत कवि है। समकालीन हिंदी दोहा लेखन, शायर, नाट्यकर्मी, समीक्षक और संपादक है। विविध विधा की 6 संग्रह प्रकाशित है। उनके कृतित्व पर भी बहुत पुस्तकें हैं। बहुत सम्मान से सम्मानित नरेश जी को फिर से यहाँ पे हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेश जी आपको। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। अब कार्यक्रमलाई आसन ग्रहण कस्तो अप्ठ्यारो भयो यहाँनिर त्यही त सिक्नु नि त। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई सुरु गरेर आजको यस नेपाल भारत कवि सम्मेलन कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराईज्यूलाई वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व सदस्य सचिव नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। दाजु यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म कवि नरेश साण्डिल्यजीलाई अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट कवि की आसन ग्रहण करने के लिए मैं नरेश साण्डिल्य जी को अनुरोध करती हूँ। यसै गरी म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नवीन कुमार प्रथम सचिव भारतीय राजदूतावासज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको हुनका लागि सत्येन्द्र दहियाजी सांस्कृतिक सहचारी भारतीय राजदूतावासलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हिन्दी विभाग टियुबाट श्वेता दिप्तीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई फेरि पनि एकचोटि हार्दिक अभिवादन गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। स्वागत मन्तव्यको कार्यक्रम राखेर आजको यस नेपाल भारत कवि सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म सत्येन्द्र दहियाजीलाई अनुरोध गर्दछु। जी, आप सभी को नमस्कार। भारतीय राजदूतावास काठमांडू के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और राष्ट्रीय साहित्य प्रतिष्ठान काठमांडू द्वारा आज संयुक्त रूप से आयोजित नेपाल भारत कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर तुलसी प्रसाद भट्टराई जी का स्वागत करता हूं और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम सब की ओर से आभार प्रकट करता हूं।
देवियों सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के जाने माने और चर्चित कवि, गीतकार, लेखक श्री नरेश शांडिल्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भारतीय राजदूतावास की ओर से, अपनी ओर से और सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका नेपाल में शुभागमन हुआ है। नेपाल के सभी भाषाविदों, साहित्य व कविता प्रेमियों की ओर से, नेपाल भारत की मित्रता के हितैषियों और शुभचिंतकों की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आपकी सहधर्मिणी श्रीमती पुष्पा जी हमारे बीच हैं, हम मैडम का भी स्वागत करते हैं। और साथ ही नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्य प्रियंवदा काफले जी, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो आदि कवि भानुभक्त की वंशज भी हैं। आपका विशेष स्वागत। और आपके साथ कवि, लेखक, कथाकार, समालोचक डॉक्टर वासुदेव काफले जी हैं, उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का, भारतीय दूतावास के प्रेस विभाग के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी का स्वागत, श्वेता दीप्ति जी का स्वागत, और आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक और समन्वयकर्ता श्री ऋषभ देव घिमिरे जी का, और आपके संगठन राष्ट्रीय का साहित्य प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारीगण, जिनका मैं सभी का नाम नहीं लूँगा, समय ज़्यादा लगेगा उसमें। मैं ऋषभ जी का और आपकी पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत कम समय में आपने कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत ही कुशलता और समर्पण भाव से समन्वय कार्य किया है। और आप सभी का आभार जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, और आप सभी ने निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको, वैसे तो अभी नरेश शांडिल्य जी के बारे में आपने कुछ परिचय दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं नरेश जी के बारे में नेपाल के जो कविता प्रेमी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, वो शायद कम जानते होंगे। समकालीन हिंदी दोहा लेखन में दोहों के आधुनिक कबीर के रूप में विख्यात और लोकप्रिय श्री नरेश शांडिल्य एक प्रतिष्ठित कवि, दोहाकार, शायर, नुक्कड़ नाट्यकर्मी, समीक्षक और संपादक हैं। विभिन्न विधाओं में आपके 7 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें 3 कविता संग्रह, 1 दोहा संग्रह, 2 गजल संग्रह और 1 नुक्कड़ नाटक गीत संग्रह शामिल हैं। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ, जिन्हें बहुत चर्चा मिली और जिन्हें बहुत सराहना मिली, उनमें प्रमुख हैं टुकड़ा टुकड़ा ये जिंदगी, दर्द जब हंसता है, मैं सदियों की प्यास और अपनी तलाश में गजल संग्रह है। ये प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं आपकी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नरेश जी के कृतित्व पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें, और इसके अलावा जैसा कि अभी उल्लेख किया जा रहा था कि आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का साहित्यिक कृति सम्मान और वातायन लंदन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान, जिसमें प्रमुख हैं। आपने देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अनेक विदेश यात्राएं की हैं, और हर कवि का एक सपना होता है। आदरणीय नरेश जी, हर कवि का, भारत में हम अक्सर देखते हैं कि लाल किले पर कविता वाचन करना हर भारतीय कवि का एक सपना होता है। और आदरणीय नरेश जी ने प्रतिष्ठित लाल किला कवि सम्मेलन, जो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी से पहले उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है, उसमें कविता पाठ किया है। और प्रतिष्ठित श्रीराम कवि सम्मेलन में भी आपने काव्य पाठ किया है। और साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका अक्षरम संगोष्ठी का आपने 12 वर्षों तक कुशल संपादन किया है। और वर्तमान में भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आप सलाहकार सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि बचपन में हम जब भी कबीर को हम पढ़ा करते थे, तो कबीर को जब भी हमें पढ़ाया जाता था तो एक दोहा जो कबीर का बहुत मशहूर हमने सुना था और जो हमें हमेशा याद रहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो नरेश जी का जब हम तारुफ करते हैं, परिचय करते हैं, तो इसी तर्ज पर उनका जो एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध दोहा है वो यूं है कि छोटा हुआ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, छोटा हुआ तो क्या हुआ जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चख कर तो देख। और इसके अलावा जो दूसरा दोहा जो
नरेश जी के व्यक्तित्व को परिभाषित करता है और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है वो यूं है कि बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फ़कीर, बेशक होगा शाह वो मैं अलमस्त फ़कीर, उसका पीर कुबेर है मेरा पीर कबीर। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबकी ओर से पुनः आदरणीय नरेश जी का स्वागत करते हैं। मंचासीन सभी महानुभावों का सम्मान और अभिनंदन करते हैं और पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सत्येन्द्रजी। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। खादामाला अर्पण गरेर खादामाला अर्पण गरिन सहयोग हुनका लागि म राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानकी कोषाध्यक्ष सुमन घिमिरे वर्षा र सदस्य सुषमा अंशुलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुमन वर्षा सुषमा अंशु खादा अर्पणको लागि। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। अब विधिवत रूपमा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नका लागि हामी दीप प्रज्वलन गर्दैछौँ। दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुनका लागि म ड्यासमा हुनुहुने सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोग गर्नलाई सुमन वर्षालाई अनुरोध गर्दछु। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। कार्यक्रम विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आजका विशिष्ट अतिथि पाहुना भारतबाट आउनुभएका कवि साण्डिल्यजीलाई राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानबाट विशेष सम्मान खादा र दोसल्ला अर्पणको कार्यक्रम रहेको छ। हामी उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। आजको यस सम्मान पत्रको बेहोरा वाचन गरिदिनु हुनका लागि म राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठानका सचिव महासचिव मधु पाठकजीलाई अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। यो सम्मान पत्र म वाचन गर्न लागिरहेको छु। राष्ट्रिय साहित्य प्रतिष्ठान सम्मान पत्र श्रद्धेय कवि नरेश चन्द्र शर्माजी, नरेश साण्डिल्य, उत्तम नगर, नई दिल्ली। तपाईँले हिन्दी साहित्यको अनवरत सेवा गरी समकालीन हिन्दी दोहा लेखन कार्यद्वारा दोहाको आधुनिक कवीरको रूपमा आफ्नो विख्यात छवि बनाउनु भई हिन्दी साहित्यमा लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ। तपाईँ एक सिद्धहस्त दोहाकार, शायर, नुक्कड, नाट्यकर्मी, समीक्षक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ।
हिन्दी भाषाको स्वीकृति, उन्नयन तथा साहित्य सेवामा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपाल आगमनको अवसरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत, सम्मानका साथ राष्ट्रियका साहित्य सम्मान सगौरव अर्पण गर्दछौँ। तपाईँको सक्रिय जीवनका लागि सतत शुभकामना। ज्येष्ठ 10 2079 तदनुसार 24 मई 2022 रोज दिन शुभम। ऋषभदेव घिमिरे अध्यक्ष, डा शान्तिमाया गिरी उपाध्यक्ष, मधुसूदन पाठक महासचिव, रञ्जना निरौला सचिव, सुमन वर्षा कोषाध्यक्ष, कल्पना कल्पपुञ्ज सदस्य, राजेन्द्र केसी सदस्य, हरिबोल ढकाल सदस्य, सुषमा आचार्य अंशु सदस्य, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद समर्थ पाठकज्यू। हाम्रो सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ आजका प्रमुख विशिष्ट अतिथि कविलाई। नेपाल भारत कवि सम्मेलनमा विशिष्ट कवि आदरणीय कवि नरेश चण्डेलजीलाई फेरि पनि स्वागत छ, अभिनन्दन छ।